हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल 9। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले सॉफ्ट डिलीट। अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं टेबल से, तो वो डिलीट हो जाता है, लेकिन वो वहीं सेव रहता है। तो वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो कुछ यहाँ पर स्टेप्स मैंने दिए हैं। हमें एक तो तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो माइग्रेशन फाइल, माइग्रेशन, और एक मॉडल, यानी कि मैं आइटम नाम दूंगा इसको, और एक कंट्रोलर, यानी कि आइटम मॉडल होगा एक, और आइटम कंट्रोलर होगा एक, माइग्रेशन होगी आइटम नाम से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने पहले से ही बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। ये सिंपल। और हम देखेंगे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इसमें, कौन से हमें कोई ट्रेड की आवश्यकता होगी या क्या होगी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ तीन चीज़ को हमें देखना है। एक तो माइग्रेशन, तो यहाँ हम क्रिएट कर लेते हैं PHP आर्टिशन, PHP आर्टिशन, और यहाँ बना लेते हैं एक मेक मॉडल। तो आइटम नाम का मॉडल बनाया। तो अब -m मतलब माइग्रेशन। दो फाइल हमारी तैयार होंगी, मॉडल बनेगा और माइग्रेशन बनेगी। तो चेक कर लेते हैं कि वो ठीक से बनाया नहीं बनाया। मॉडल्स में जाऊंगा तो यहाँ मुझे मिल जाएगा आइटम मॉडल, और माइग्रेशन में जाऊंगा तो यहाँ हमारी माइग्रेशन भी तैयार होगी। तो दो चीज़ हमारी तैयार होगी। अब देखते हैं ये दो फाइल। उसके बाद हमें एक कंट्रोलर बनाना होगा, तो हम आइटम नाम का कंट्रोलर बना लेते हैं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर आइटम कंट्रोलर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब देखिए यहाँ पर अब हम चेंजेस कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले माइग्रेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक लाइन यहाँ पर ऐड करनी होगी, सॉफ्ट डिलीट नाम का एक फंक्शन। तो यहाँ मैं यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर एक सॉफ्ट डिलीट नाम का जो फंक्शन की तरह से एक फील्ड, यहाँ पर एक फील्ड मान के चलिए, वो यहाँ पर ऐड करना होगा। तो जो टेबल में वो डिलीटेड नाम का एक फील्ड वहाँ पर बना देगा। तो यहाँ हम एक नेम ले लेते हैं, एक नेम फील्ड, और यहाँ पर सॉफ्ट डिलीट्स करके मैं लिख देता हूँ। तो सॉफ्ट डिलीट्स जो है, ये फील्ड जो एक फील्ड तैयार करेगा, उसका नाम होगा डिलीटेड एट। तो वहाँ पर वो उसको नल लेगा, लेकिन जब डिलीट होगा तो वहाँ पर एक डेट डाल देगा, उसमें टाइम डाल देगा कि कब डिलीट हुआ है। ठीक है, डेटाबेस से। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं आइटम मॉडल के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक फ्लेवर, जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मली, तो पता है आपको। तो यहाँ पे एक ट्रेट यूज कर लेते हैं। इस ट्रेट का मैं यूज कर लेता हूँ नीचे, और नीचे लिख देता हूँ सॉफ्ट डिलीट्स। नीचे मैंने यूज कर लिया सॉफ्ट डिलीट, और सिंपल वही है। ठीक है, एक डेट्स के लिए हम लिख लेते हैं डिलीटेड एट, और फ्लेवर नेम। ठीक है, प्रोटेक्टेड हो गया हमारा ये। तो ये हमारे दो काम हो गए। अब मैं माई में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि वहाँ पर मेरे पास कोई डेटाबेस देख लेता हूँ। वहाँ पर मेरे पास L9 बेसिक्स DB को मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ चेक करता हूँ कि जो टेबल से मेरी क्या क्या है। तो आइटम नाम की अभी मेरे पास कोई भी टेबल नहीं है। तो मैं माइग्रेट वाला कमांड चला लेता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो ये जो आइटम टेबल होगी मेरी वहाँ पर पहुँच जाएगी डेटाबेस के अंदर। देखिए ये तैयार हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एंटर करता हूँ, चेक करता हूँ कि आइटम नाम की टेबल मुझे वहाँ पर बनी है नहीं बनी, इसका स्ट्रक्चर में तैयार हुआ नहीं हुआ। फिर हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे उसका। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। तो यहाँ आइटम टेबल्स मुझे मिल गया, आइटम्स नाम की टेबल। और यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डिस्क्राइब लिखूंगा, और उसके बाद टेबल का नाम, और एंटर। तो देखिए यहाँ पर इसको हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं आप। डिलीटेड नाम का एक फोल्डर यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, बाकी नॉर्मल वही है जैसे आप करते आ रहे हैं। तो डिलीटेड एट नाम का फोल्डर हो गया। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके देख लेता हूँ, लेकिन वैसे रिकॉर्ड अभी कोई मैंने एंटर नहीं किया, तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं शो करेगा। तो वापिस जाता हूँ। सिर्फ छोटा सा ही काम करना था, ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कंट्रोलर में। तो अब कंट्रोलर सिंपल, आपको पता ही है, करेक्ट आपने ऑपरेशन बना रखा है। ठीक है, तो हम पहले इंडेक्स करा लेंगे कि जो भी टेबल्स का डेटा है वो डिस्प्ले हो जाए इंडेक्स नाम से। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने बना लिया इंडेक्स नाम का। रिटर्न कराता हूँ व्यू। तो व्यू मैंने पहले से बनाया हो जाकि ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो आइटम्स नाम के फोल्डर के अंदर इंडेक्स नाम का व्यू है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। सिंपल वही है, मैंने डिस्प्ले में एक, जैसे पहले से हम काम करते आ रहे हैं सिंपल उसी तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बना लिया जिसमें रिकॉर्ड को शो करूंगा सिंपल। तो आइटम्स जो आ रहा है वो कहाँ से आएगा, वो इंडेक्स जो एक्शन है वहां से आएगा। और सिंपल ये सिंपल आपने यहाँ पर तीनों को एक्सेस कर लिया, चारों जितनी भी कीज है सिंपल। अब यहाँ आप देख लेते हैं डिलीटेड एट एक हमारे पास एक यहाँ एक बन जाता है एक फील्ड, और बाकी सब एज इट इज। ये देखिए ये फॉर्म है, क्योंकि मैं यहाँ से रिकॉर्ड एंटर करूंगा इसमें। सिंपल सा आपको बता दिया मैंने। अगर सक्सेस होगा रिकॉर्ड तो लिख देगा सक्सेसफुल हो गया, अदरवाइज वो एरर शो कर देगा अगर उसमें। ठीक है, क्योंकि हम वहां पर वैलिडेट भी करेंगे सिंपल। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ आइटम्स में क्लिक करें। अब देखिए वो क्या कह रहा है पेज पर, आइटम्स नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। तो डॉलर आइटम्स कहाँ से मिलेगा, कंट्रोलर से मिलेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आइटम कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ,
और ये 3 रूट्स देख रहे हैं आप सिंपल। पहला रूट जो अभी चल रहा है हमारा इंडेक्स कॉल हो रहा है, सेव करेंगे तो स्टोर वाला होगा, और नेक्स्ट डिलीट करेंगे डिलीट वाला होगा। नॉर्मल ये 3 हमने बना के रख लिए पहले से। चलिए अब देखते हैं डॉलर आइटम्स इसको नहीं मिला इंडेक्स पेज पर, तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैं यूज करूंगा पहले यहाँ पर मॉडल। तो आइटम मॉडल में यूज कर लेता हूँ, ऐप मॉडल्स के अंदर है आइटम, और यहाँ पर मैं उसको ऐसे मतलब कि उसका डेटा जो है बाहर ले आता हूँ, उसको निकाल लेता हूँ। डॉलर आइटम्स इज इक्वल टू और ये यूजर और ऑल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर के आइटम्स और आइटम्स, ठीक है। ये आइटम्स जा रहा है हमारा कहाँ पर, व्यू में। अब वहाँ हमारा पहुँच गया है, जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है अभी, एरर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ फिर से, मैंने इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कह रहा है यूजर नॉट फाउंड। अभी क्या गलती है, ओके बिल्कुल हम यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आइटम होना चाहिए, ठीक है। यूजर का नेम मैंने एंटर किया तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं आइटम का नेम, कोई भी एक आइटम ले लेते हैं मोबाइल, और मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट पर हो, अभी यहाँ पर क्या हमने स्टोर नाम का जो रूट तो बना दिया, लेकिन वहाँ फंक्शन तो क्रिएट ही नहीं किया एक्शन। तो एक्शन पर देखिए यहाँ पर रूट आइटम्स डॉट स्टोर, स्टोर पर वहाँ पर तो जा रहा है वेब डॉट PHP में, ठीक है ना। वह रूट मैंने लिखा हुआ, बट यहाँ पर एक्शन नहीं, तो बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ स्टोर नाम का। ये एक्शन तैयार हो गया, रिक्वेस्ट में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से बिगनर्स के लिए वीडियोस लाता रहूँ नए नए। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई थिंक मैं आप समझता हूँ कि आपको इतना तो आपको आ गया है कि स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। डेटा वैलिडेशन का मैं बना चुका हूँ वीडियो, सिंपल मैंने वैलिडेट कर लिया है, नेम को रिक्वायर्ड कर लिया इसको। एरर होगी तो शो करे, अदरवाइज नो। यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सिंपल क्रिएट फंक्शन लगाना है और उसमें वैलिडेट करके डेटा मैंने डाल दिया है, रिटर्न कर देना है और सक्सेस में, ठीक है। अगर वो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर सारे फील्ड्स आ गए जो डिस्प्ले करेंगे, आइटम्स आ गए। मैंने एंटर किया, रिफ्रेश किया, मैंने किया मोबाइल, मैंने किया सबमिट, देखिए वही आ रहा है यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। जो वहां से मैंने बैक किया था वहां मैसेज दिया था और नीचे शो भी कर दिया उसने। मैं लैपटॉप करूंगा एक आइटम, तो आइटम्स में स्टोर कर लेता हूँ 3-4 जरा, ठीक है। तो वहां मैंने जो कंट्रोलर मैंने कहा था ना कि अगर सेव हो जाए डेटा तो वहां से रिटर्न करके दिखा दे क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर अदरवाइज वो अगर ब्लैंक देंगे तो वहां पर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बटन लिया हुआ है जहां पर मैंने एक आईडी पास की हुई है, तो मैं एक और एंटर कर लेता हूँ आइटम। तो डिलीट के बटन लगा, यहाँ से हम डिलीट करेंगे, और डिलीट के बटन नीचे आप देख रहे हैं हमने आईडी पास कर दिया। तो वो डिलीट के लिए बटन हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ये आपको आता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा है, तो टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये आपको आता है कैसे डिलीट करते हैं। यहाँ पर आईडी पास होकर आ रही है और मैं ले रहा हूँ कि अवेयर आईडी, अगर आईडी होगी तो वो डिलीट कर दे, और डिलीट करने के बाद वो रिटर्न कर दे और एक मैसेज दिखा दे रिटर्न होने के बाद आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, सिंपल सा है। चलिए डिलीट होगा, चेक कर लेते हैं, शो कर लेते हैं कि यहाँ पर डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डिलीटेड एड पर सारे फील्ड नल आ रहे हैं, ठीक है। डिलीटेड एड पर सारे फील्ड्स नल आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसको, जब डेटा डिलीट हो जाएगा तब क्या शो करेगा। चलिए ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब चेक करते हैं, देखिए रिकॉर्ड से डिलीट हो गया, वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डेट और टाइम आ गया। डिलीटेड में अब नल हट गया यहाँ पर, और डिलीट कब डिलीट हुआ था वो शो कर रहा है डेट को, लेकिन वो यहाँ डिलीटेड आपको शो नहीं करेगा टेबल्स के अंदर। हम चाहते हैं जो डिलीट किया है डेटा वो भी शो करे, तो कैसे करेगा, उसके लिए फंक्शन होता है विद ट्रेस्ट। मैं यहीं पर यूज कर लेता हूँ फिलहाल आइटम्स और विद ट्रेस्ट और गेट। तो ये क्या करेगा, वो सारे रिकॉर्ड लेकर आएगा जो डिलीट नहीं है वो भी, और जो डिलीट हो गया उसको डेट के साथ लेकर आएगा कौन सा डिलीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम डिलीट डेटा को भी हम स्टोर करेंगे वापस। यही पास करा देता हूँ क्योंकि मैं इंडेक्स में ही शो कराता हूँ उसको। तो डिलीट RDS, ठीक है, मुझे यहाँ ले जाना है वेरिएबल को यहाँ पर इंडेक्स फाइल में, और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा ये, ठीक है। सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहां से एक जो वेरिएबल आ रहा है वो मैं यहाँ चेंज कर लूंगा बस। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जिससे हमें ध्यान रहे, कुछ मैं टाइप कर लेता हूँ, जैसे डिलीटेड रिकॉर्ड्स है, कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, या आफ्टर डिलीटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स ऐसे लिख लेता हूँ करके, जिससे क्या होगा हमें नीचे समझ में आ जाए कि अब आपको दोनों चीज दिखाई देंगी। जहां से डेटा डिलीट हो रहा है वो तो दिखाई देगा ही, वहां से डिलीट हट जाएगा, वहां आपको शो नहीं करेगा। अब नीचे जो होगा ना वो ट्रैश, जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ विद ट्रैश, वहां पर पूरे दिखाई देगा, डिलीटेड हुआ है वो भी दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर मैंने एक फॉर ईच लगा लेता हूँ। अब मैं उसको यहाँ चेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है।
तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जैसे डिलीट, कुछ ऐसे बना लेता हूँ अच्छा सा, और सभी में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ एक छोटा बना लेता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा, टाइम हमें खराब नहीं होगा। ITM लिख देता हूँ, ITM ठीक है। तो वो सारे रिकॉर्ड भी आएंगे और जो डिलीटेड हो गया है वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अब देखते हैं, ऊपर डिलीटेड था, वहां पर नल था, कुछ नहीं दिखा रहा है, रिकॉर्ड सीधा हट जा रहा है। लेकिन अब देखिएगा आपको, मैं ऊपर से डिलीट कर रहा हूँ, वो नीचे दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए दोनों रिकॉर्ड उसमें दिखाती है, ऊपर डिलीट करूंगा नीचे शो करेगा। दोस्तों ये था वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे रिकवर करना है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट डिलीट था। तो आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो है मनोबल बढ़ाइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस में लाता रहूं। तो लैरावेल